Hello friends, welcome back to our YouTube channel Education ATM. So friends, here we are discussing today Army Public School India. So many Army Public Schools in India, and we are discussing on the vacancies they are announced, Army Public School vacancies, and we are here to discussing about Army Public School vacancies in one cluster in Maharashtra. One or more cluster we can say 3 schools are there, and in that vacancies freshers are eligible. Fresher candidate are also eligible for applying, मतलब फ्रेशर भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स. वैकेंसीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट. मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई. दोनों मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं. सारी टाइप की पोस्ट यहाँ पे हैं. पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सभी टाइप की पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. यहाँ पर मेरे पास वैकेंसीज़ की जो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हैं उन्हीं से अपने डिस्कस करने वाले हैं. सभी अलग अलग क्लस्टर, अलग अलग स्कूल की वैकेंसीज़ की पीडीएफ हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिएगा. इफ़ यू आर स्टार्टिंग द वीडियो यू शुड वॉच टिल लास्ट फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए. और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन एटीएम चैनल है ये आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगता है ना. और इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है. आप अपने आसपास के आर्मी पब्लिक स्कूल्स की वैकेंसी का पता लगाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड उसी के लिए आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को, एजुकेशन एटीएम को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस पे ऐसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल एंड अदर स्कूल्स की गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है. वी आर हेयर टू इन्फॉर्म यू अबाउट वैकेंसीज फॉर टीचर्स, and for more information you can subscribe, and we are doing so much struggle for you. बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए. तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं. ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको कोई वैकेंसी आते ही नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लेते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे. आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे अनाउंसेस द वैकेंसीज. And here Southern Command Pune school, and they are informing about school. They are introducing private unrated school. Here are vacancies and qualification. Vacancies for teacher through CSB OST regular. मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि CSB और LSB क्या होता है. OST या CSB एक ही चीज़ है. यहाँ पे ओब्लिक से आपको समझ भी आ रहा होगा. अगर आपको और भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे. अब यहाँ पर PGTs जो चाहिए वो साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के चाहिए. और PGTs के लिए जो क्वालिफिकेशन है, द क्वालिफिकेशन फॉर PGT टीचर्स साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट एंड B.Ed with minimum 50% in each. It means पोस्ट ग्रेजुएशन एंड B.Ed बोथ में आपको 50% चाहिए रहेगा. एंड फॉर TGT में हमारे पास इंग्लिश एंड संस्कृत की वैकेंसी है. एंड हेयर ग्रेजुएट एंड सब्जेक्ट विद B.Ed 50% मार्क्स इन ईच. इसमें भी ग्रेजुएशन और B.Ed में दोनों में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए. एंड PRT में आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. आप अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर BPEd आपकी बैचलर्स इन स्पोर्ट्स होनी चाहिए. एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था. फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ यू आर फ्रेशर देन यू शुड बी बिलो 40 ईयर्स. फ्रेश कैंडिडेट्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 57 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स. लास्ट 10 ईयर्स में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस विद सर्टिफिकेट होना चाहिए. सर्टिफिकेट के अलावा कोई भी ये नहीं अलाउ करते हैं, बिकॉज दे नीड प्रूफ. शुड बी CSB एंड CTET क्वालिफाइड. CTET इसमें क्वालिफाइड होना चाहिए. शुड बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए. एंड कंप्यूटर का आपका यहाँ पर एक टेस्ट भी होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है. एप्लीकेशन आप APS पुणे से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ से डाउनलोड ना हो पाए तो आप हमारे टेलीग्राम से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फॉर्म को ले सकते हैं. बिकॉज AWS के सारे आर्मी पब्लिक स्कूल में लगभग सेम फॉर्म होता है. नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल. आपको जो है पोस्ट से ही सेंड करना है, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट. अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए
आप सेल्फ अटेस्टेड भी सेंड कर सकते हो। ₹250 का जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो लगेगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बाय पोस्ट हैंड ओनली। एड्रेस आपको दिया हुआ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे नियर घोरपड़ी मार्केट, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। एंड ये 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है 25 जनवरी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड। ये आपको इसका बता दिया मैंने। एक और जो स्कूल है खड़गवासला में, यहाँ पे खड़गवासला का प्राइमरी जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके बारे में सारी वैकेंसीज है आपके पास। ये न्यूज़पेपर की जो वैकेंसी है वो है, और इसकी अगर मैं वेबसाइट से देखूँ तो मैंने ये डाउनलोड की थी। सेम ही चीज़ें हैं, देखिए इसमें आपके पास सेम ही वैकेंसीज़ हैं काउंसलर तक की, और यहाँ भी वही है। तो ये सेम है, तो मैं ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है इसलिए इससे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ खड़गवासला जो प्राइवेट अनएडेड आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके बारे में। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड CSB एग्जामिनेशन दिस ईयर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, वो इन स्कूल्स को रन करती है, जो कि टोटली प्राइवेट है, बट ये रेगुलर पोस्ट होती हैं। तो इसमें आप परमानेंट टीचर भी एज ए परमानेंट टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको आर्मी पब्लिक स्कूल्स का एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप अपने नियर बाई आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यू विल गेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच मनी। ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर दूर के आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स में सिर्फ एक्सपीरियंस या फिर ट्राई के लिए करेंगे तो आपको खर्चा और टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस पहले अपलोड की हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, वैकेंसीज देखते हैं जो अपने खड़गवासला के अंदर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है PGT, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की आपके पास वैकेंसीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT की जो है वो फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश की वैकेंसी है। PRT की जो वैकेंसी है वो सभी सब्जेक्ट की है, प्लस एक्टिविटी टीचर्स की भी वैकेंसी है। एंड यहाँ नॉन टीचिंग की बात करें तो काउंसलर की वैकेंसी भी है। एज जो है आपकी वही बात है, फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर्स, अगर एक्सपीरियंस है तो 40 to 57 ईयर्स होना चाहिए। 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस जो लास्ट 10 ईयर्स में इंक्लूड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है CBSE एफिलेटेड बाय लॉज फॉर पोस्ट CSB एंड CTET क्वालिफाइड। CSB और CTET दोनों क्वालिफाइड होने चाहिए ओनली 50% मार्क्स के साथ। इसमें परसेंटाइल का कोई रोल नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी इज मैंडेटरी। फॉर अदर डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, ये देखिए हाउ टू अप्लाई इन्होंने कॉलम दिया है। टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म गिवन ऑन वेबसाइट, मैंने जैसा बताया था वेबसाइट से, या फिर हम हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको फॉर्म। अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए सर्टिफिकेट की। DD 250 रुपीज़ का होना चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल खड़गवासला के नेम से होना चाहिए। और जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर द अबव सब्जेक्ट सेंड बाय रजिस्टर्ड, आपको स्पीड पोस्ट, और ये एरिया आपको जो है एड्रेस दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। लास्ट डेट है 25 जनवरी है, और 3 बजे तक आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, दोपहर के 3 बजे 15 आवर्स तक। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय ईमेल विल नॉट कंसीडर्ड, इन्होंने क्लियरली आपको मेंशन करके दिया हुआ है। इसी के साथ अब आपके पास आ जाती है आर्मी पब्लिक स्कूल DG, ये भी पुणे में है, इसकी भी वैकेंसीज हैं। ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग की वैकेंसी दी हुई है, और यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल DG का यहाँ पे मेरे पास PDF फाइल है, तो इससे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल DG की जो वैकेंसीज है ये भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है। जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर गिवन है आपको। वैकेंसीज़ अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की यहाँ पर वैकेंसीज है। PGTs मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट विद दिस सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयमेंट इज सॉर्टेड विद B.Ed विद मिनिमम 50% इन ईच, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड B.Ed बोथ 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। एंड डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इतनी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। TGT जो है वो TGT की पोस्ट्स इनके पास है इंग्लिश की, हिंदी, मैथ्स, साइंस, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, हेल्थ एंड वेलनेस, टीचर, काउंसलर। TGT जो है वो ग्रेजुएशन 50% के साथ एंड B.Ed 50% के साथ आपके पास होनी चाहिए। और प्राइमरी टीचर्स जो है यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन जो है आपके पास वैकेंसीज हैं सभी सब्जेक्ट की। आपकी जो क्वालिफिकेशन है DLED BLED होना चाहिए। कैंडिडेट विद B.Ed कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ
PDPET या ब्रिज कोर्स, अगर आपने बीएड के साथ ब्रिज कोर्स किया तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट व्हेन NCT अप्रूव द एनी इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट द सेड कोर्स विद इन 2 years ऑफ रिक्वायरमेंट एज PRT। एंड यहाँ पे आपके पास PEd ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर टीचर के लिए BTech हो सकता है कंप्यूटर में, BSc हो सकती है कंप्यूटर साइंस के साथ, BSc विद 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर ये तीनों चीज़ों के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्टिविटी टीचर की जो रिक्वायरमेंट है, म्यूजिकल, वोकल, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ये सभी टीचर्स में क्वालिटी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में, फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो प्री प्राइमरी टीचर्स है, यानी कि जिसको आप मदर टीचर भी बोलते हैं, नर्सरी टीचर भी बोलते हैं, NTT भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें मस्ट हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड ग्रेड 12th थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड NIOS ETC विद मिनिमम 50% मार्क्स, शुड हैव नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये NTT जिसको बोल रही हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो ये आपकी जो है डिग्री की मैंने वैकेंसीज आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर आपके पास नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज हैं, जिसमें हेड क्लर्क है। हेड क्लर्क के लिए आपके पास एक्स सर्विसमैन को ये प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा। अकाउंटेंसी है या फिर LDC है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए 10 years की, और ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए ही पोस्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइब्रेरी के साथ, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है। एंड कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन में मिनिमम 10+2 विथ 1 year डिप्लोमा नॉलेज हार्डवेयर इसमें। उसके बाद साइंस का लैब है, लैब अटेंडेंट की 10+2 होनी चाहिए, साइंस कंप्यूटर नॉलेज। नर्सिंग है और पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी है, 10+2 और डिप्लोमा होनी चाहिए नर्सिंग में, आपके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल पैरामेडिकल शुड बी गिवन प्रेफरेंस। एज जो है आपकी 40 years होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 57 years तक एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एज पर CBSE एफिलिएशन नॉर्म से होना चाहिए, प्लस में आपके पास CSB एंड CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। पोस्ट जो है लायबल फॉर ट्रांसफरेबल है, और अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे 25 जनवरी 2025 तक आप सेंड कर सकते हैं। एड्रेस ये आपको गिवन है आर्मी पब्लिक स्कूल डिगी का, और कोई भी एप्लीकेशन ईमेल से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं आपके पास। अगर आप महाराष्ट्र या फिर पुणे के आसपास से बिलोंग करते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया से भी वैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर जाकर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लीजिए, और हो सकता है अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो अपनी जॉब भी आप कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।